प्रणाम दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि अभी भारत की जमीन पर एक खामोश क्रांति शुरू हो चुकी है। एक ऐसी डील जिसके बारे में चर्चा कम हो रही है, लेकिन जिसने आने वाले 20 सालों के लिए भारत का भविष्य लिख दिया है। सिर्फ 1.25 करोड़ की बात नहीं है, बात है शक्ति की। बात है दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी गूगल के उस मास्टर प्लान की, जिसने भारत के एक शांत तटीय शहर विशाखापट्टनम को सीधे अमेरिका के सिलिकॉन वैली से कंपेयर कर दिया है, सामने लाकर खड़ा कर दिया है। क्या यह हमारे लिए 1.25 करोड़ का एआई ब्रह्मास्त्र है, या इसके पीछे कोई खतरा भी छिपा हो सकता है, जिसे समझना हर भारतीय के लिए बेहद जरूरी है। यह सिर्फ टेक्नोलॉजी की खबर नहीं है, यह आपकी नौकरी, आपके बच्चे के भविष्य और भारत के पावरफुल बनने की कहानी है। आज हम गूगल और सुंदर पिचाई की इस सबसे बड़ी डील के हर पहलू पर बात करेंगे। बने रहिएगा हमारे साथ। न्यू इरा वर्ल्ड यानी कि नई युग की नई दुनिया में फिर से आपका स्वागत है। आपने सुना होगा कि गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिले, और हाँ, डील हुई 1.25 करोड़ की डील। हम सब जानते हैं कि भारत को डिजिटल इंडिया बनाना है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि उस डिजिटल इंडिया की रीढ़ की हड्डी क्या होगी? वह होगी डेटा, और उस डेटा को संभालने की ताकत। गूगल ने प्लान किया है विशाखापट्टनम यानी कि वाइजैक में एक एआई हब और 1 गीगावाट का मेगा डेटा सेंटर बनाने का। अब आप सोच रहे होंगे, विशाखापट्टनम ही क्यों? यह 1 गीगावाट सेंटर का मतलब क्या है? क्या यह सच में पूरे देश का ट्रैफिक संभाल लेगा? क्या यह प्रोजेक्ट हमें हजारों नौकरियां देगा, या एआई हमारी नौकरियां छीन लेगा? सबसे बड़ा सवाल, गूगल इतनी बड़ी रकम क्यों लगा रहा है? दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे, आपको इस प्रोजेक्ट की इंपॉर्टेंट बातें बताएंगे, फायदे और जोखिम पर बात करेंगे जो आज कोई नहीं बता रहा है। तो आइए सीधा खबरों की गहराई में चलते हैं। सबसे पहले इस प्रोजेक्ट की भव्यता को समझिए। 1.25 करोड़, ये हमारे देश के कई बड़े राज्यों के पूरे सालाना बजट से भी बड़ा निवेश है। यह क्या बन रहा है? पहला, गीगावाट का मेगा सेंटर। दूसरा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। तीसरा है क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर। और चौथा, नया अंडर सी इंटरनेट केबल सिस्टम। चलिए इसे आसान भाषा में समझते हैं। यह डेटा सेंटर 1 गीगावाट का होगा। 1 गीगावाट यानी 100 करोड़ वाट। आप कल्पना कीजिए, आपके पूरे शहर को जितनी बिजली चाहिए, यह अकेला उससे कई गुना ज्यादा बिजली की खपत करेगा। क्यों? क्योंकि यह पूरे देश की डिजिटल ट्रैफिक, एआई एल्गोरिथम और लाखों करोड़ों लोगों के डेटा को स्टोर करेगा और प्रोसेस करेगा। यह भारत का डिजिटल ब्रेन बनने जा रहा है। अब एक सवाल आपके मन में उठ रहा होगा कि वाइजैक को ही क्यों चुना गया? क्या सिर्फ भौगोलिक स्थिति की वजह से? नहीं, इसके पीछे छिपा है एक स्ट्रेटेजिक जियोपॉलिटिकल कारण, जिसे हम आगे समझेंगे। दोस्तों, आपको क्या लगता है कि गूगल का भारत में इतना बड़ा निवेश एक खतरा है या वरदान? कमेंट बॉक्स में जरा खतरा या वरदान लिखकर तुरंत बताइएगा। भारत में बेंगलुरु, हैदराबाद, मुंबई जैसे टेक्नोलॉजी हब हैं, लेकिन गूगल ने चुना विशाखापट्टनम। क्यों? कारण नंबर 1, अंडर सी केबल सिस्टम, द कनेक्टिविटी एज। दोस्तों, दुनिया का 99% इंटरनेट ट्रैफिक जो है समुद्र के नीचे बिछी हुई मोटी मोटी केबलों के जरिए चलता है। इसे अंडर सी केबल कहते हैं। गूगल इस प्रोजेक्ट के तहत एक नया अंडर सी केबल सिस्टम बिछा रहा है। यह वाइजैक को सीधे गूगल के ग्लोबल नेटवर्क से जोड़ देगा। यानी भारत का डेटा ट्रैफिक अब सीधे, बिना किसी देरी के, जीरो लेटेंसी के साथ गूगल की सबसे तेज ग्लोबल स्पीड पर दौड़ेगा। सोचिए, अब आप गूगल पर सर्च करते हैं तो आपका डेटा अमेरिका, सिंगापुर या किसी और देश के सर्वर तक जाता है। अब यह यही वाइजैक से इसी एआई हब में प्रोसेस होगा। इंटरनेट की स्पीड 100 गुना तक तेज हो सकती है, ऐसी संभावनाएं हैं, ऐसी उम्मीद की जा रही है। क्या आप इसके लिए उत्साहित हैं? पावर और क्लीन एनर्जी की अगर हम बात करें, द ग्रीन एनर्जी रेवोल्यूशन, यह गूगल का मास्टर स्ट्रोक है। इस प्रोजेक्ट का तीसरा पॉइंट है 100% क्लीन एनर्जी पर आधारित। दरअसल डेटा सेंटर बहुत बिजली खाते हैं। गूगल ने वादा किया है कि इसके लिए सौर ऊर्जा यानी कि सोलर और पवन ऊर्जा यानी कि विंड एनर्जी का इस्तेमाल करेगा। यह न सिर्फ भारत को क्लीन एनर्जी लीडर बनाएगा, बल्कि पर्यावरण की चिंता कर रहे लोगों का दिल भी जीतेगा। यह है जिम्मेदारी के साथ टेक्नोलॉजी का उदाहरण। लेकिन सवाल है, क्या भारत के पास इतनी क्लीन एनर्जी सप्लाई है? क्या ये वादा सिर्फ कागज पर है? इसका जवाब आपको वीडियो के अगले भाग में चौंका देगा। दोस्तों, अब बात करते हैं आने वाले भविष्य की। इस प्रोजेक्ट से जो 3 सबसे बड़े असर पड़ेंगे, उन्हें ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले, नौकरियों की सुनामी आ सकती है, द जॉब बूम।
सुंदर पिचाई ने कहा है, हम भारत के इनोवेशन इकोसिस्टम को अगले स्तर तक ले जाना चाहते हैं। इस प्रोजेक्ट से हजारों की संख्या में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नौकरियां पैदा होंगी। डेटा सेंटर मैनेजमेंट की अगर हम बात करें, एआई रिसर्च एंड डेवलपमेंट की बात करें, क्लीन एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर, केबल इंस्टॉलेशन और मेंटेनेंस, इन सब के लिए जरूरत पड़ेगी। लेकिन चेतावनी यह है, यह नौकरियां सिर्फ उनके लिए होंगी जो एआई और डेटा साइंस की नई स्किल्स सीखेंगे। गूगल यहां एआई पावर हाउस बना रहा है। अगर आपने खुद को अपग्रेड नहीं किया तो एआई आपकी नौकरी छीन लेगा। डर जरूरी है, तभी आप एक्शन लेंगे। दूसरा असर, डेटा सॉवरेनिटी और डिजिटल सुरक्षा। द सिक्योरिटी रिस्क और डेटा सॉवरेनिटी का रिस्क, यानी कि 1.25 करोड़ का निवेश भारत की डिजिटल शक्ति को नई दिशा देगा, ये पीएम मोदी का कहना है। जब हमारा सारा डेटा हमारे देश में गूगल के सर्वर पर होगा तो इससे डेटा सॉवरेनिटी मजबूत होगी, यानी हमारा डेटा हमारी जमीन पर। अब जरा खतरे वाली बात भी कर लें जरा। द फियर ट्रिगर क्या है? जब हमारा सारा डेटा, चाहे वो हमारा आधार हो, बैंकिंग हो या हेल्थ रिकॉर्ड हो, एक ही छत के नीचे आ जाएगा तो साइबर हमले, साइबर अटैक, उसका खतरा भी उतना ही बड़ा हो जाएगा। अगर किसी दुश्मन देश ने इस डेटा सेंटर पर हमला कर दिया तो क्या होगा? यह एक ब्लैक स्वान इवेंट हो सकता है। भारत को अपनी साइबर सुरक्षा पर अब सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा। अब आप कहेंगे ये ब्लैक स्वान इवेंट क्या होता है? चलिए कुछ बताते हैं आपको। सोचिए, सदियों से यूरोप में लोग मानते थे कि सारे हंस जो हैं सफेद होते हैं। उन्हें किसी काले हंस का पता ही नहीं था। फिर क्या हुआ? जब पहली बार ऑस्ट्रेलिया के काले हंस देखे गए तो सबकी जो पुरानी धारणा थी वो टूट गई। बस यहीं से आया ये शब्द ब्लैक स्वैन इवेंट। तो आखिर ये होता क्या है? ब्लैक स्वैन इवेंट को समझने के लिए 3 बातें याद रखिए। पहली बात, ये बिल्कुल अचानक होता है। हमें लगता है कि हमें सब कुछ पता है, हम सब कुछ प्लान कर सकते हैं, लेकिन ब्लैक स्वैन इवेंट वो होता है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की होती। ये हमारी सारी सोच से परे होता है। जैसे अगर आप सोच रहे हैं कि सिर्फ बारिश होगी और अचानक से बर्फ गिरने लगे। दूसरी बात, इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब यह घटना होती है तो इसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। ये किसी देश की अर्थव्यवस्था बदल सकता है, समाज को हिला सकता है या फिर पूरी दुनिया को नए सिरे से सोचने पर मजबूर कर सकता है, जैसे कोरोना वायरस की महामारी। किसने सोचा था कि पूरी दुनिया ऐसे रुक जाएगी? और तीसरी बात, जब ये हो जाता है तब सब कहते हैं, अरे मुझे तो पता ही था। जी हाँ, ये मजेदार बात है। जब ब्लैक स्वैन इवेंट हो जाता है, लोग पीछे मुड़कर देखते हैं और कहते हैं, हाँ इसने कुछ संकेत तो दिए थे, ये तो होना ही था। जबकि घटना से पहले किसी को इसकी भनक तक नहीं होती। तो दोस्तों, ब्लैक स्वैन इवेंट एक ऐसी दुर्लभ और अप्रत्याशित घटना है जिसका प्रभाव बहुत बड़ा होता है, और जब ये हो जाती है तो हमें लगता है कि इसे तो रोका जा सकता था, पहचाना जा सकता था। कुछ उदाहरण दें आपको, जैसे 2008 का वो बड़ा आर्थिक संकट जिसने दुनिया को हिला दिया, या फिर 9/11 के हमले जिनकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यहाँ तक कि इंटरनेट का आज इतना बड़ा रूप ले लेना अपने समय का एक ब्लैक स्वैन था। आप याद कीजिए, जब रिलायंस जियो आया था तो डेटा कितना सस्ता हो गया था। अब सोचिए, जब गूगल का यह एआई हब अपनी पूरी ताकत से काम करना शुरू कर देगा तो टेक्नोलॉजी की दुनिया में कितना बड़ा भूचाल आएगा। दोस्तों, हम अब इस महाडील के अंतिम चरण में हैं। क्या यह प्रोजेक्ट सच में भारत को एआई सुपर पावर बना देगा? लगता तो है कि हाँ, लेकिन एक शर्त के साथ। गूगल हमें सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है, यह हमें गाड़ी दे रहा है, उसे चलाना हमारे इंजीनियरों को है, वैज्ञानिकों को है, बिजनेस लीडर्स को है और हमारे पॉलिटिशियंस को है। अगर इस हब का इस्तेमाल सिर्फ गूगल की सेवाएं देने में होता रहा तो हमें वो फायदा नहीं होगा। हमें क्या करना होगा? एआई रिसर्च पर तेजी से काम। हमें यह मेक इन इंडिया एआई पर जोर देना होगा। सरकारी डेटा का उपयोग, इस पावरफुल डेटा सेंटर का इस्तेमाल सरकारी योजनाओं, स्वास्थ्य और शिक्षा के डेटा को प्रोसेस करने में होना चाहिए। कौशल विकास होना चाहिए। हमें तुरंत युवाओं को एआई के लिए तैयार करना होगा। सुंदर पिचाई ने साफ कहा है कि वे भारत में इनोवेशन इकोसिस्टम को बढ़ाना चाहते हैं। हमें उनका हाथ पकड़कर आगे बढ़ना होगा। दोस्तों, अगर यह प्रोजेक्ट अपने तय समय में बिना किसी रुकावट के पूरा हो गया तो आने वाले 5 सालों में आप देखेंगे कि भारत की एआई इंडस्ट्री में ऐसा बूम आएगा जैसा पहले कभी नहीं हुआ होगा। लेकिन क्या सरकार इस प्रोजेक्ट को तेजी से पूरा करा पाएगी? क्या नौकरशाही यानी कि ब्यूरोक्रेसी इसे धीमा नहीं कर देगी? ये तो समय ही बताएगा। लेकिन आपके पास अब समय नहीं है, आपको आज ही खुद को एआई के लिए तैयार करना होगा। यह प्रोजेक्ट भारत को एआई सुपर पावर बनाने में कितने साल लगाएगा? 5 साल, 10 साल, 20 साल? आप अनुमान लगा के कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। तो दोस्तों, गूगल का यह 1.25 लाख करोड़ रुपए का एआई हब, यह सिर्फ एक डील नहीं है, यह विश्वास है। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी का भारत के युवाओं की क्षमता पर विश्वास है।
यह एआई ब्रह्मास्त्र है, लेकिन यह ब्रह्मास्त्र तभी चलेगा जब हम अपनी आंखों को खुला रखेंगे, सुरक्षा का ध्यान रखेंगे और नई स्किल्स सीखेंगे। यह खबर आपको शिक्षित भी करती है, मनोरंजन भी देती है, आपको इंस्पायर भी करती है और सबसे ज्यादा जरूरी आपको आगामी खतरों के लिए अलर्ट भी करती है। अगर आपको इस वीडियो में कोई नई जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। जमीन हिंद पर अब ज्ञान का समंदर उतरा है, 1.25 लाख करोड़ का एआई में नया मंजर उतरा है, मगर तैयारी की अब यही है पुकार, हाथ में हो हुनर तो रोजगार खुद चलकर तुम्हारे घर उतरा है। प्रणाम।